हाँ तो बच्चों आज लेकर के आए हम लोग पार्ट नंबर 5 जिसके अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को करेंगे। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो प्रकार के हैं आप लोगों के, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन उससे पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं उन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना बच्चों? तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को आप सबसे पहले अपनी हेडिंग बनाते हैं विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ये क्या होता है तो ध्यान से समझो बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या होता है, रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले सीरीज का मतलब समझो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। सीरीज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? बच्चों सीरीज का मतलब होता है जहां पर करंट आपका कांस्टेंट रहता है, जहां पर करंट आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो वो ड्रॉप हो जाता है। हाँ भाई ड्रॉप होता है मीन्स चेंज होता है। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप? ड्रॉप का मतलब हो जाता है चेंज, ठीक। मतलब इसका क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर करंट तो आपका कांस्टेंट रहता है उस पूरे सर्किट के अंदर, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीडी? पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखो। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वो आप लोगों का चेंज हो जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे सर्किट डायग्राम से आप समझोगे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस लगे और ये 3 रेजिस्टेंसेस इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। यहाँ बैटरी आ गया, ये हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आपको पता है यहाँ से पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन, सबको पता है, पुरानी वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा। तो यहाँ से कौन निकलेगा? करंट। बहुत बढ़िया। अब आप जरा यहाँ से एक चीज नोटिस करो, जब यहाँ से करंट लीव होगा, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। 3 रेजिस्टेंसेस इस सर्किट के अंदर लगे। बहुत बढ़िया। आपने देखा जैसे ये V वोल्ट यहाँ से करंट को पास करेगी तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ये करंट आपका इस तरीके से मूव करेगा, कर रहा है मूव। और इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट आपका सेम जाएगा, सेम करंट जाएगा, सेम करंट, बिल्कुल सेम करंट, ठीक है बच्चों? सेम करंट जाएगा। तब ये कॉम्बिनेशन कायम में होंगे, जरा बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों R1 R2 और R3 ये सीरीज में है क्योंकि यहाँ पर करंट कैसा है? कांस्टेंट है। करंट कैसा है? कांस्टेंट है। लेकिन वोल्टेज इन पे चेंज होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज देखोगे V1 होगा, यहाँ से यहाँ तक देखोगे वोल्टेज V2 होगा, यहाँ से यहाँ तक देखोगे वोल्टेज V3। आप समझ रहे हो बात? अलग अलग प्रकार से वोल्टेज जाएगा, समझे बच्चों? तो अगर बच्चे हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा है और करंट कांस्टेंट है सर्किट के अंदर, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे भैया जी? ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई भी टीचर पूछता है आप बेहिचक होके बस, है ना, आप लिख सकते हो अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस when the current is constant but the potential difference across the different resistances are different, कोई भी टीचर अगर आपसे पूछता है कि भाई क्या है, तो आप कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जहां पर कोई भी करंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पर वो डिफरेंट हो जाता है। अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है तो उन पर सब पर पोटेंशियल चेंज होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका डेरिवेशन निकाल देते हैं बच्चों हम लोग, है। ये थोड़ा ध्यान रखना, सीरीज में करंट कांस्टेंट, वोल्टेज तुम्हारा क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वो देख लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला देखना इंपॉर्टेंट है, बगैर फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होगा। देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, है ना बच्चों? ओम्स लॉ क्या होता है सबको पता है, V इज इक्वल्स टू आई है। बहुत बढ़िया बात है ना। अगर हम इस वाले रेजिस्टेंस पे काम करें तो कैसे वोल्टेज लगेगा? V1 इज इक्वल्स टू आई R1, है ना, यही होगा ना भाई। V1 वाले पे यही होगा, वोल्टेज V1 है, करंट तो कांस्टेंट है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है? R1। इक्वेशन कौन सी? V2 पे कितना होगा? I होगा, और कितना होगा? R2। इक्वेशन कौन सी? V3 पे कितना होगा? I होगा और ये कितना होगा? R3, है ना।
और nth पर कितना होगा क्या पता, कितने रेजिस्टेंसेज हैं, I होगा और कितना होगा Rn। इक्वेशन कौन सी, nth। सबको जोड़ दो, सबको आप लोग क्या करो, ऐड ऑन कर दो, सबको ऐड करो, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश Vn इज इक्वल्स टू I कॉमन ले लो, सब में से I कॉमन आ रहा है, सेम है, बचेगा क्या, R1 R2 R3 प्लस डैश Rn, और ये हो जाएगा नेट वोल्टेज जो आपकी बैटरी ने निकाला होगा। ऑब्वियस बात है, यही बैटरी V जो है V1 V2 और V3 देगी, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, नेट वोल्टेज V I, दिस इज R1 R2 R3 एंड डैश I अपॉन में ले आओ, V अपॉन कितना I R1 R2 R3 एंड डैश, है ना बच्चों। V अपॉन I को हम लोग एक और रेजिस्टेंसेस लिख सकते हैं, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस विच इज R1 R2 R3 एंड प्लस। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। दिस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 R2 और R3। ध्यान रखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 R2 एंड R3, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ध्यान से देख लेना कैसे करा, ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू अपना V बराबर आई आर, सारे रेजिस्टेंस पर अप्लाई करा, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3, Vn इज इक्वल्स टू IRn। आप सबको ऐड ऑन करो, इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। आपको पता है नेट वोल्टेज आपको किसने दिया होगा, बैटरी ने, तो ये V हो गया बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, I को अपॉन में ले गए, V अपॉन I को आप नया रेजिस्टेंस लिख सकते हो। यही बच्चों जो R इफेक्टिव होता है, यही ये बड़ी काम की चीज़ होती है बच्चों, ये जो होती है ना, ये जो अभी हम लोगों ने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, ये बड़ी काम की चीज़ है बच्चों, बहुत काम की चीज़ है ये। भाई अगर आपसे कोई टीचर कहता है कि भाई 3 रेजिस्टेंसेज हैं, मान लो 10 ओम, मान लो 2 ओम और मान लो 12 ओम, ठीक है बच्चों। अगर इस तरीके से 3 रेजिस्टेंसेज हमको दे रखे हैं, अगर ये सीरीज में, तो ऑब्वियस बात है करंट इनमें कैसा रहेगा, आप ध्यान से देखो, कांस्टेंट रहेगा, करंट इनके अंदर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये तीनों सीरीज में है, तो इसके लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा विच इज R1 R2 और R3, समझ गया ना बेटा बात को। अगर मैं कहूँ इसके लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो आप वो कहोगे 10 ओम 2 ओम 12 ओम, 10 और 2 12, 12 और 12 कितना हो गया, विच इज 24। बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, इतना कोई बड़े क्वेश्चन होते नहीं, आराम से समझोगे, आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठोगे, बहुत मस्त तरीके से समझ में आएगा, वीडियो खत्म हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा, समझे ना, और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। बस फोकस के साथ थोड़ा बैठना, ठीक है ना, फोकस बहुत जरूरी है, फोकस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। कोई भी कहता है भाई सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप कह सकते हो सर एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर करंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, समझ गया ना बात को। फॉर्मूला क्या होगा, आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 एंड सो ऑन। बच्चों इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग एक और भाषा में जानते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कोई भी टीचर अगर आपसे पूछता है तो आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो भी यही होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा वही R1 R2 R3 एंड सो ऑन, समझ गए बच्चों। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको नोट पॉइंट में दिखाता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको अगर काम करते जाओगे तो मज़ा आ जाएगा, समझे ना। करंट आपका कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, वोल्टेज कैसा हो जाना चाहिए, ड्रॉप हो जाना चाहिए। वोल्टेज अगर ड्रॉप हो जाएगा तो वहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। काम कैसे करेगा जरा देखते हैं, नोट पॉइंट देख ले पहले, नोट पॉइंट देख, नोट पॉइंट, ठीक है, देखो अच्छा, नोट पॉइंट की अगर आप लोग बात करते हो तो नोट पॉइंट कुछ इस प्रकार से होगा, अगर ध्यान से देखो तो वो नोट पॉइंट आपका ऐसा होगा कि भाई अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपको रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट मिलता है, मींस टोटल रेजिस्टेंस मिलता है, वो मैक्सिमम मिलता है, हमेशा याद रखें। इन सीरीज की अगर आप बात करते हो तो आपको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो हमेशा कैसा देखने को मिलता है, मैक्सिमम, हमेशा याद रखना। यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, कैसा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस।
अगर रेजिस्टेंस आपको मैक्सिमम देखने को मिल रहा है तो वो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ही देखने को मिलेगा। कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो वहां पे रेजिस्टेंस आपको मैक्सिमम मिलेगा। आप खुद ही देखो ना कि आर इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, विच इज R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn। अब आप खुद देखो, अगर सारे रेजिस्टेंस जोड़ रहे हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है भैया, ये नोट पॉइंट है। ठीक है, दूसरी चीज हम आपको एक और चीज बताते हैं। जो आपका एमीटर होता है एंड जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, बोथ आर कनेक्टेड इन आई में बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। कोई भी टीचर अगर आपसे पूछता है कि भाई आपका एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये दोनों चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं सीरीज में, मतलब आप अगर किसी एक सर्किट में, जैसे मान लो ये एक सर्किट है, अब इस सर्किट के अंदर हमें करंट निकला, अब ये करंट निकला ना यहाँ पे, तो ये करंट निकल रहा है। अब हमें पता है इसकी रीडिंग पता करनी है, तो ऑब्वियस बात है इसकी रीडिंग पता करने के लिए हमें यहाँ पर या तो एमीटर लगाना होगा या गैल्वेनोमीटर लगाना होगा। गैल्वेनोमीटर आपको ये बता देगा कि हाँ भाई करंट है, क्योंकि डिटेक्ट करेगा, और एमीटर आपको ये बता देगा कि कितना करंट है, वो आपको रीडिंग बता देगा। ठीक है, तो ये चीजें सीरीज में कनेक्ट होती हैं। मतलब अब यहाँ से तार को काटोगे और तार काटने के बाद एक क्या लगा दोगे, एमीटर लगा दोगे। जैसे ही आप एमीटर लगाओगे, एमीटर आपको यहाँ पर क्या मेजर करके दे देगा, जरा बताओ? एमीटर आपको रीडिंग मेजर कर देगा। ऐसे करके आप जब सीरीज के अंदर, आप सीरीज में, अगर आप सीरीज में कोई भी एक एमीटर जोड़ देते हो तो वो आपको यहाँ पर क्या देना शुरू कर देती है, रीडिंग देना शुरू कर देती है। समझ गया ना? इसलिए ये चीज याद रखो, कोई भी टीचर आपसे पूछता है अगर कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर को आप कैसे कनेक्ट करोगे, किस सर्किट में कैसे कनेक्ट करें कि एक्यूरेट रीडिंग आए, तो वो आपको रीडिंग मिलेगी कैसे बच्चों, जब आप उसको सीरीज में कंबाइन। बहुत बढ़िया, ये था बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो मेरे बच्चे आ जाता है वो आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन सी बात है? ना ना, उधर चले जाओ, जाओ भाई बैठो, डैडी पढ़ा रहे हैं, चलो लल्ली है हमारी लल्ली। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं क्या होता है। और बच्चों समझ में तो आ गया होगा, वैसे तो वीडियो एक आध बार और देखोगे ना तुम लोग तो समझ सब आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया करके अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा फोकस करना, बस फोकस करोगे तो ये तो टॉपिक कभी नहीं भूलोगे आप। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है भैया, नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन उठते हैं, इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। पैरेलल कॉम्बिनेशन से टॉपिक उठता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा। जैसे आपने देखा था सीरीज में भी क्या हो रहा था, सीरीज में हो रहा था कि करंट कांस्टेंट था, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, करंट ड्रॉप होगा लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। समझे ना? इस तरीके से काम चलेगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट सीखना होगा जिसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। ठीक है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे नोट पॉइंट अपना वही है, ये जो करंट होता है वो तो यहाँ पर होता है बच्चों ड्रॉप, लेकिन जो वोल्टेज होता है जिसको आप ईडी बोलते हो, ये भैया रहता है कांस्टेंट। हाँ मेरे बच्चे, ये कांस्टेंट, इसमें बदलाव नहीं आता। मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट है तो उनके रेजिस्टेंस उनके वोल्टेज में बदलाव नहीं आएगा, करंट चेंज हो जाएगा। हाँ, करंट क्यों चेंज होगा आप लोग को पता ही है, V बराबर कितना होता है IR, और अगर आप ध्यान से देखो R इज इक्वल टू V अपॉन कितना I। R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। तो ऑब्वियस बात है, अगर भाई रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा। जहां पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा करंट वहां पे मिनिमम मिलेगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम मिलेगा वहां पे करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें इतनी बड़ी चीज तो है। ठीक है, इसमें आपको सीखना होता है जंक्शन पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा पॉइंट बच्चों? जंक्शन पॉइंट। ये पॉइंट सीखना बड़ा जरूरी होता है, समझे ना? ये वो पॉइंट होता है जहां से करंट ब्रेक होता है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है? मान लो यहाँ तक सर्किट में करंट आ रहा है 10 एम्पियर का। कितना एम्पियर का? 10 एम्पियर का। अब ये एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ से आपने देखा
एक तरफ करंट इधर चले गया, एक तरफ करंट इधर चले गया, एक तरफ करंट इधर चले गया, 3 रास्ते ले लिए भाई। 10 एम्पियर में 3 अलग अलग रास्ते ले लिए, तो ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें भी 10 जाए, इसमें भी 10 जाए, इसमें भी 10 जाए, ना ना, 30 एम्पियर थोड़ी होगा। करंट तो सिर्फ आपकी बैटरी ने 10 ही एम्पियर का दिया, तो काम कैसे चलेगा? क्या करना होगा, 10 एम्पियर का अगर है तो हो सकता है यहाँ पे 2 एम्पियर का जाए, हो सकता है यहाँ 5 एम्पियर का जाए, हो सकता है 5 और 2 7, और यहाँ कितने एम्पियर का जाए, 3 एम्पियर। तभी तो आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 10 एम्पियर बनेगा ना। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा बताओ बच्चों। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, मेरे बच्चे, दिस इज जंक्शन पॉइंट। समझ गया बच्चों? ये एक जंक्शन पॉइंट होता है। जंक्शन पॉइंट का मतलब ही यही होता है, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट which in which, नहीं where, ऐसे करके लिख लेना, it is a point where the current is divides into the different, it is a point where the current is divides into the different रेजिस्टेंसेस, इनटू द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। आप समझ लेना बात को। डिफरेंट रेजिस्टेंसेस में अलग अलग करंट जाएगा, डिफरेंट करंट जाएगा। तो मान लो एक रेजिस्टेंस ये लगा है, मान लो एक रेजिस्टेंस ये लगा है, मान लो एक रेजिस्टेंस ये लगा है। आप ध्यान से देखो, 3 रेजिस्टेंस लगे ना, दिस इज व्हाट, दिस इज R1, R2, R3, 3 अलग रेजिस्टेंसेस लगे ना। अब 3 अलग रेजिस्टेंसेस में आप देखो करंट भी तो अलग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब करंट अगर अलग जा रहा है, लेकिन वोल्टेज इन सब में कैसा है बच्चों जी, कांस्टेंट। तीनों में वोल्टेज सेम है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर करंट इज डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स। समझ गया ना बात को? करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है, समझ रहे हो ना? यहाँ से करंट ने जो एंटर करा, यहाँ से करंट ने एंटर करा, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ एंटरिंग द करंट, है ना, अमाउंट ऑफ एंटरिंग द करंट, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग, है ना, या ऐसे करके लिख लो, अमाउंट ऑफ एंटरिंग करंट। ये हमेशा इक्वल होगा जितना करंट यहां से आपका लीव, जितना करंट यहां से आपका लीव होगा। ऑब्वियस बात है, यहां तक 2 एम्पियर का आएगा, यहां तक 5 एम्पियर आएगा, यहां तक 3 एम्पियर आएगा। सबको जोड़ोगे तो यहां से कौन सा करंट निकलेगा, 10 एम्पियर, क्योंकि आपको पता है 10 आया था तो 10 ही लीव होगा। समझ लो ना? यानी कि अमाउंट ऑफ एंटरिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लीविंग करंट। किसी भी सर्किट में जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट वहां से क्या करता है, लीव करता है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है? इसको सर्किट से समझाते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा हौच पौच हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके और समझ। जंक्शन समझ गए? जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां से करंट तुम्हारा डिवाइड होता है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, इसको सर्किट डायग्राम से समझो, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो जरा, जैसे ऐसे करके समझो, ठीक है? जैसे आप ऐसे करके समझो, जैसे मान लो आपके पास ये एक गया, एक जगह ये गया, एक ये गया, एक ये गया, 3 पॉइंट आ गए। यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस इधर लगाया, एक रेजिस्टेंस इधर लगाया, एक रेजिस्टेंस इधर लगाया, ये हो गया, ठीक है? और यहाँ से इसको ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बोलो जी के लिए ये पॉइंट हो गया। यहाँ से आपने ये रिलीज कर दिया, इसको आपने लेकर के आकर अपनी किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, ये हो गया। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है? ये मान लो हमारा है R1, ये है R2, ये है R3। यहाँ से जो करंट निकला है वो कितना है, I। वोल्टेज कितना है, V वोल्ट। कितना वोल्ट है, V वोल्ट। कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा या सब में वोल्टेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट। वोल्टेज चेंज नहीं होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ से करंट आया कितना, I, यहाँ पे भी कितना आया, I। जंक्शन पे टकराया तो यहाँ कितना गया, I1, यहाँ कितना आया, I2, यहाँ कितना आया, I3, ठीक है ना? अलग अलग करंट चलेगा। यहाँ से निकल के आ रहा है I1, यहाँ निकल के आ रहा है I2, यहाँ से निकल के आया I3, तीनों करंट जुड़े और यहाँ पर बन के आ गया कौन, I। समझ गए ना? यही चीज मैंने अभी पहले बताई थी, जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट लीव करता है। ध्यान रखना बच्चों ये चीज। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया। अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अप्लाई करो। पुरानी वीडियो जरूर देखना बच्चों, ठीक है? पुरानी वीडियो नहीं देखोगे तो घपला रहेगा। सीरीज पूरी देखो, अच्छे से देखोगे तभी ये चैप्टर तुम लोग का बढ़िया बनेगा, समझे ना? देखो ना, छोटी छोटी चीजें समझाते हुए चल रहा हूँ मैं, फिर भी रिवीजन तो करना ही है, बगैर रिवीजन के तो कुछ भी नहीं होता। देखो बेटा, अप्लाइंग ओम्स लॉ।
कैसे काम करेगा। हम लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू कितना होता है i, बहुत बढ़िया। तो i बराबर हो जाएगा v अपॉन कितना r, ठीक है ना। अब एक एक करके अप्लाई करो। i1 करंट चेंज हुआ है, i1 v कांस्टेंट है अपॉन r1, इक्वेशन कौन सा, दूसरे रेजिस्टेंस पर i2 v कांस्टेंट है अपॉन में r2, अगला i3 v कांस्टेंट है अपॉन में r3, बाकी एंड सो ऑन। समझ गए बात को, सबको जोड़ दो, i1 i2 i3 डैश बराबर v तो कॉमन आएगा क्योंकि सब में क्या है, सब में कांस्टेंट है, तो v तो बाहर ले लो, कितना आ जाएगा 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3, ठीक है ना। ये नेट करंट हुआ, आपको बताया ना जितना करंट एंटर करा उतना ही लीव करेगा, सबको जोड़ोगे तो आपका i बनेगा, i इज इक्वल टू v 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3, v को अपॉन में लेकर आओ, i अपॉन 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3 बोलो जी क्लियर है ना। अब बच्चों v अपॉन i जो होता है वो तो r होता है भाई, v बराबर कितना होता है i r होता है ना। अगर मैं आपसे कहूँ r की वैल्यू बताओ तो r की वैल्यू होगी v अपॉन i, लेकिन यहाँ तो i अपॉन v है, तो अगर आप i अपॉन v करोगे तो ऑब्वियस बात है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये बन गया ना 1 अपॉन r, है ना। यानी कि ये जो फॉर्मूला हुआ बच्चों ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूँ i अपॉन v को लिख सकते हैं 1 अपॉन r इफेक्टिव विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3 एंड सो ऑन। लो भैया बड़ा फॉर्मूला, कितना आसान था। कोई भी टीचर कहता है कि आप बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बनेगा 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 एंड सो ऑन। सीरीज के लिए r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन, आई होप क्लियर हुआ होगा, एक बार रिकॉल करके देख जरूर लेना, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल कनेक्ट होता है, हमने दिखाया था उस समय पे वीडियो पे, बट वहां हमने समझाया नहीं था क्योंकि वहां आपको सीरीज पैरेलल नहीं समझ आता, बट यहाँ आपको समझ आया, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर देखो आप ध्यान से, जैसे वोल्ट मीटर होता है, अगर आप जैसे मान लो इस सर्किट के अंदर वोल्टेज को मेजर करना चाहते हो, है ना भाई, तो वोल्ट को मेजर आप तभी कर पाओगे जब वो कांस्टेंट रहे। ऑब्वियस बात है कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी करता रहेगा तो मेजर करना टफ हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल मतलब यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर, और इसको इस वायर से जोड़ देंगे। ऐसे बनते हैं सर्किट डायग्राम, ध्यान से देखो। अभी जो वोल्ट मीटर है ये रीडिंग देगा आपको, भाई रीडिंग देगा और आपको बताएगा कि हाँ भाई कितना वोल्टेज जा रहा है, ये आपको रीडिंग मेजर देगा। दैट्स व्हाई बच्चों वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, वेरी गुड। वोल्ट मीटर is connected in पैरेलल। कोई भी टीचर अगर कहता है कि भाई साहब वोल्ट मीटर पैरेलल क्यों कनेक्ट रहता है, तो आप कह सकते हो सर क्योंकि वहां पर वोल्टेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है ना भैया जी। आप आराम से टीचर को बताओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3 एंड सो ऑन। सही मेरे बच्चों, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अगर ये 1 अपॉन r है, 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3, तो यहाँ पर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। कैसा रेजिस्टेंस मिलता है देखने को, यहाँ आप लोगों को जो रेजिस्टेंस मिलता है वो मिलता है मिनिमम रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ आप लोग को जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी, मिनिमम, ध्यान रखना मिनिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चों, ये वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखना बच्चों, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इस वीडियो को रिवाइज करना और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो सही लगी हो आपको तो जरूर लाइक करना, सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा। कैसा है वीडियो जरूर देखो, रिवीजन करो, पेपर पास आने वाला, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।